दोस्तों, आज हम एक ऐसे सुपरस्टार की बात करेंगे जिसकी रियल और रियल लाइफ दोनों ही बहुत जबरदस्त और कंट्रोवर्शियल है, पर इनकी पर्सनल लाइफ भी किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं रही। आज हम इस वीडियो में संजय दत्त के जिंदगी का पूरा सफर जानेंगे, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को मुंबई में हुआ था। संजय दत्त का पूरा नाम संजय बलराज भट्ट है। संजय को पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई द लॉरेंस स्कूल मुंबई से की थी। उनके पिता मशहूर अभिनेता और डायरेक्टर श्री सुनील दत्त हैं और माता अपने समय की मशहूर नायिका नरगिस जी हैं। इनकी दो बहनें हैं, प्रिया दत्त और नर्मदा दत्त। अगर हम इनके विवाह की बात करें तो इनके 3 विवाह हुए। उनका पहला विवाह ऋचा शर्मा से हुआ, लेकिन ब्रेन ट्यूमर होने के कारण उनकी 1996 में मृत्यु हो गई थी। उनका दूसरा विवाह रिया पल्लवी के साथ हुआ था, लेकिन कुछ निजी कारणों के कारण दोनों का विवाह ज़्यादा चला नहीं और दोनों का तलाक हो गया। और फिर 2008 में गोवा में उनका विवाह मान्यता दत्त के साथ हुआ। संजय दत्त खुद बताते हैं कि उनका शादी से पहले बहुत लड़कियों के साथ अफेयर रहा है। माँ बाप को पर्दे पर देखते देखते उनकी भी रुचि अभिनय में हो गई। वैसे तो उन्होंने अपनी पहली फिल्म रेशमा और शेरा नामक फिल्म से की थी, पर इस फिल्म में उनका बहुत छोटा सा रोल रहा। सुनील दत्त और नरगिस के बेटे होने के बावजूद भी उन्हें अपना नाम कमाने में काफ़ी वक्त लग गया। उन्होंने मेन लीड के तौर पे अपनी शुरुआत 1981 में फिल्म रॉकी से की, जो कि बहुत बड़ी हिट रही। मगर इस फिल्म को पर्दे पे आने से पहले ही उनकी मां की मृत्यु हो गई, जिसका संजय के जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा। अपनी मां के बेहद करीब होने के कारण संजय अपनी मां के देहांत का दुख सहन नहीं कर पाए और कुछ बुरी संगतियों में आकर उन्होंने शराब और ड्रग्स लेने शुरू कर दिए। पर यह आदत उन्हें इतनी बुरी तरह लग चुकी थी कि इसके चलते वे जेल भी गए। इसको छुड़ाने के लिए उन्हें रिहाब सेंटर भी भेजा गया। 5 महीने के लंबे अंतराल के बाद आखिर संजय ने अपनी इस आदत से छुटकारा भी पा लिया और अपने काम पर भी ध्यान देने लगे। कहते हैं ना कि वक्त कभी किसी का नहीं होता। 1993 में हुए मुंबई बम ब्लास्ट में, जो कि बहुत चर्चनीय था, उसमें संजय दत्त का नाम भी सामने आया। कहा जाने लगा कि उनके पास जो हथियार है वो आतंकी हमलों में इस्तेमाल करने के लिए रखे गए थे और गैर कानूनी तरीके से अवैध हथियार रखने के जुर्म में उन्हें 1993 में जेल जाना पड़ा। और उनकी इस हरकत के लिए लोगों के मन में घृणा होने लगी और जिस हीरो को इतना सहारा जा रहा था वही अब लोगों की नज़र में विलन बन चुका था। उन्होंने जेल में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। जेल जाने के कारण कुछ साल वे कोई काम नहीं कर पाए। 1995 में जब उन्हें बेल मिली तब बाहर आकर उन्होंने फिर से काम शुरू किया और बहुत सी हिट फिल्में दी। फिर 2006 में केस दोबारा खुला तो उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा, पर उन्हें जल्द ही बेल मिल गई और यह भी साबित हो गया कि उनका आतंकी मामले में कोई हाथ नहीं है। पर अवैध हथियार रखने के जुर्म में उन्हें 2013 में फिर से 5 साल की सज़ा सुनाई गई, पर वे पहले ही काफ़ी वक्त जेल बिता चुके थे तो सज़ा घटा दी गई। उनके अच्छे बर्ताव की वजह से उन्हें जेल में 102 दिन पहले ही 25 फरवरी 2016 को रिहा कर दिया गया। 2018 में उनके ऊपर बायोपिक संजू आई, जिसमें उनके जीवन के हर पहलू के बारे में बताया गया। इस फिल्म को देखकर लोगों के बीच उनके लिए फिर सहानुभूति जाग गई। यह फिल्म भी बहुत हिट रही। तो दोस्तों, ये थी संजय दत्त की कहानी। संजय दत्त की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही बॉलीवुड की कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।